आज के वीडियो के आरंभ में ही दास आपके चरणों में ये बात रख दे, जिस पर दास को पूरा यकीन है, आप चाहे करें या ना करें, कि एक पूर्ण सद्गुरु जब चाहे अपने गुरसिक के जीवन को बदल सकता है। वो जब चाहे उसकी गरीबी दूर कर सकता है, रोग दोषों को दूर कर सकता है और उसके जीवन में घटने वाली अप्रत्याशित घटनाओं की दिशा को भी बदल सकता है। परंतु यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस गुरसिक की अपने गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी अधिक प्रबल है, वह अपने गुरु की शक्तियों पर कितना अधिक यकीन करता है। आज की वीडियो में दास यही घटनाएं आपके सामने रखने जा रहा है। एक ही परिवार के साथ घटी 3 घटनाएं, जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि इस बात में कितनी अधिक सच्चाई है। दास नरेश नंकारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। ये हैं मास्टर साहब ऋषिराम जी और ये है इनकी पत्नी जयवंती देवी। ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम टांडा अफजल के रहने वाले हैं और इनका गांव नंकारी मिशन की जसपुर जोर नंबर 57 से केवल 5 किलोमीटर दूर है। बहन जयवंती जी के शरीर से पित्त निकलता था, इतना अधिक पित्त निकलता था कि ये बुरी तरह से परेशान रहती थी, नरक का जीवन जी रही थी। इस बीमारी को वर्षों बीत गए थे और तमाम जगह इलाज भी करा चुकी थी, परंतु एक तरह से ये बीमारी लाइलाज ही हो गई थी। और फिर जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली और उसके बाद पहली बार ये समागम गई और श्रद्धा के साथ इन्होंने संतोष सरोवर में डुबकी लगाई, तो फिर वो दिन है और आज का दिन है। फिर कभी इनके शरीर से पित्त नहीं निकला। यह था इनका अपने गुरु की प्रति श्रद्धा का परिणाम। इस परिवार के साथ घटी दूसरी घटना को आप बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनकर आप जानेंगे कि यदि एक गुरसिक अपने गुरु पर पक्का यकीन करता है, गुरु के प्रति उसके मन में पूरी श्रद्धा है, तो गुरु भी उसके विश्वास को टूटने नहीं देता। इनका पुत्र मनोज, जो आजकल एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है, उस समय बहुत छोटा था और बीमार पड़ गया। इतना अधिक बीमार कि जहां भी दिखाने जाते डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते। अंततः हार कर ये जसपुर में डॉक्टर MP सिंह जी के यहाँ पर पहुंचे। डॉक्टर MP सिंह जी उस समय संत नंकारी मिशन के बिल्कुल बराबर में, भवन के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते थे। MBBS थे, लेकिन नए नए आए थे, लेकिन इलाज हो जाता था। मरीज बहुत अधिक ठीक हो रहे थे, तो प्रसिद्धि चारों तरफ फैल रही थी, तो ये भी पहुंच गए। उन्होंने इनके बच्चे को भर्ती कर लिया। 2-3 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिली। इस बीच तमाम नंकारी महात्माओं को जैसे जैसे पता चलता, इनके बच्चे की खैर खबर लेने के लिए क्लिनिक पर आते जाते रहते। इलाज चलता रहा और एक दिन 3-4 दिन के बाद डॉक्टर MP सिंह जी ने इनसे कह दिया, माइंड इज वेरी पुअर, ठीक नहीं हो सकता, आप कहीं और ले जाइए। और उसके कुछ देर के बाद जब बातचीत चल ही रही थी, तो परम पूज्य जोनल इंचार्ज भाई साहब राज कपूर जी भी वहां पहुंच गए। इन्हें देखकर भाई साहब ऋषिराम जी मन भारी करने लगे। बातचीत हुई, इन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा क्या बात है। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है, इसको कहीं और ले जाइए और मुझे लगता है शायद प्राण ना बचे। इस पर भाई साहब जी ने कहा, क्या कोई ऐसी दवाई है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है और आप उस दवाई को यदि इस बच्चे को लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ से दिल्ली तक यही दवाई काम करेगी, परंतु ना जाने क्यों ये काम नहीं कर रही है, बचाया जाना मुश्किल है, मेरे बस की तो बात है नहीं, आप कहीं और ले जाइए। इस पर परम पूज्य भाई साहब जी ने निरंकार की तरफ देख करके कहा, यदि कोई दवाई और नहीं है तो निरंकार भी कोई और नहीं है, आप यही दवाई लगाइए, निरंकार भी यही है, दातार कृपा करेगा। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, कई दिन से मैं यही दवाई तो लगा रहा हूं, परंतु कोई रिलीफ ही नहीं है। इस पर भाई साहब जी ने कहा, आप अब लगाइए ना दवाई, आराम निश्चित होगा। और डॉक्टर साहब तो मुंह देखते रह गए परम पूज्य जोनल इंचार्ज का। और फिर जब भाई साहब जी ने फिर कहा तो इलाज शुरू हुआ और चमत्कार हो गए। जैसे 2-3 दिन के बाद ही बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर जब परम पूज्य भाई साहब जी बच्चे को देखने के लिए आए, तो डॉक्टर MP सिंह जी ने उनके पास पहुंचकर आश्चर्य से कहा, इस बीमारी में मैं अपनी बहन को भी नहीं बचा सका, परंतु न जाने क्या चमत्कार हो गया, कोई तो बात है। और आप समझ लीजिए इस बात को महापुरुषों, कि डॉक्टर MP सिंह जी ने उसके बाद भवन में आकर परम पूज्य भाई साहब जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। अब इससे पहले कि इस परिवार के साथ घटी तीसरी घटना,
जो स्वयं मास्टर साहब के साथ घटी है, दास आपके चरणों में रखे। दास आपको यह बताना चाहेगा कि यह एक वेल एजुकेटेड फैमिली है। घर के सभी सदस्य अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी पर हैं कई सदस्य, और ये स्वयं प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर के पद से रिटायर हैं। इसलिए पूरे परिवार में अंधविश्वास नहीं है। हाँ, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास है। कई सदस्य सेवा दल में भी हैं, और यह घटना मार्च 2013 की है। उस दिन शाम को ये जसपुर से पड़ोस के एक व्यक्ति की दवाई लेकर लौटे कि मुजफ्फरनगर के कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत इनके बेटे दिनेश ने फोन करके इनसे कहा, पिताजी कल संडे है और मुझे कल आपसे एक बहुत ही जरूरी विषय पर डिस्कस करनी है, कृपया आप मेरे पास आ जाइए। अगले दिन ये मुजफ्फरनगर के लिए चल पड़े। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर बस से उतरकर इन्हें सामने बस अड्डे पर पहुंचना था, जहां इनके बेटे दिनेश कुमार जो फिजिक्स के लेक्चरर हैं, वहां एक कॉलेज में इनका इंतजार कर रहे थे। ये महावीर चौक पर उतरे, वहां से एक टेम्पो में बैठे। टेम्पो चला, जैसे ही एक ब्रेकर पर टेम्पो पहुंचा, टेम्पो पलट गया, और जैसे ही टेम्पो पलटा सवारियां और तो कूद गई, परंतु ये टेम्पो के नीचे दब गए और फिर ये बेहोश हो गए। इधर गांव में वह व्यक्ति जिसकी ये दवाई लेकर के आए थे, इनके घर दवाई लेने पहुंचा। उसने इनके बेटे डॉक्टर अशोक से जब दवाई मांगी तो उसने ढूंढी, नहीं मिली, तो पिताजी को फोन लगाया, और फोन किसी अनजान व्यक्ति ने उठाया। तो अशोक ने उनसे पूछा, ये फोन आपके पास कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जिस व्यक्ति का यह फोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है और मैंने इन्हें एक क्लिनिक में भर्ती करा दिया है। यह कहते हुए उस व्यक्ति ने उस क्लिनिक का नाम भी डॉक्टर अशोक, जो मास्टर साहब के पुत्र हैं, उन्हें बताया। एक्सीडेंट की बात सुनकर अशोक कुमार घबरा गए। उन्होंने घर में सबको इस एक्सीडेंट के बारे में बताया, और फिर अपने भाई दिनेश को मुजफ्फरनगर फोन लगाया। तो उसने बताया कि मैं तो यहाँ शामली अड्डे पर पिताजी का इंतजार कर रहा हूँ। अशोक कुमार जी ने पिताजी के एक्सीडेंट के बारे में उन्हें बताया, और फिर उस स्थान के उस क्लिनिक के बारे में भी बता दिया जहां पिताजी भर्ती थे। इधर दिनेश कुमार अपने कुछ साथियों के साथ अस्पताल की तरफ चल दिए, और इधर मास्टर साहब को वहां क्लिनिक में होश आ गया। उनके शरीर पर कई स्थानों पर पट्टियां बंधी हुई थी, और वह युवक जिसने डॉक्टर अशोक इनके बेटे का फोन रिसीव किया था वहीं खड़ा था। मास्टर साहब ने कराते हुए उस युवक से पूछा, मैं कहाँ हूं और मुझे यहाँ लेकर के कौन आया है? इस पर उस युवक ने सारी बात उन्हें बताते हुए कहा कि मैं महावीर चौक से गुजर रहा था कि आप एक टेम्पो के नीचे दबे हुए थे। लोगों की भीड़ ने आपको घेर रखा था, परंतु किसी ने भी आपकी मदद नहीं की। मैंने जब भीड़ चीर कर आपके पास पहुंच करके देखा तो आपकी सांसें चल रही थी। मैंने लोगों से चीख करके कहा कि मेरी मदद करो, इन्हें अस्पताल पहुंचाना है, ये जीवित हैं। इस पर लोग कहने लगे कि ये तो आधे घंटे से भी अधिक समय से दबे पड़े हैं, मर गए होंगे, हम नहीं मदद कर रहे हैं। फिर कुछ लोग मदद को आए, और मैंने देखा आपका चेहरा खून से तरबतर था। मैंने अपने रुमाल से आपका चेहरा साफ किया, और कुछ लोगों की मदद से आपको निकाल कर एक दूसरे ऑटो में बिठाया और यहाँ क्लिनिक पर लेकर के आया। इस पर मास्टर साहब का मन भारी हो गया और कहने लगे, आप तो मेरे लिए भगवान बन करके आए हैं, आप तो मेरे भगवान हैं। मास्टर साहब आज भी उस घटना का कई बार जिक्र करते हैं, सत्संग में भी और आम लोगों से भी, दास से भी कई बार इस घटना का जिक्र किया, और कहते हैं कि भगवान ही था वो जो इंसान का रूप रखकर मेरे प्राण बचाने के लिए वहां आया था। उस अनजान स्थान पर महावीर चौक पे मेरा अपना कोई भी खून के रिश्ते वाला सगा संबंधी नहीं था, लेकिन ये निरंकार था। वो इंसान के रूप में आया मेरे प्राण बचाने के लिए। आधे घंटे से भी अधिक समय तक मैं उस टेम्पो के नीचे पड़ा रहा, और उस व्यक्ति ने मुझे निकाला, मेरा खून से तरबतर चेहरा साफ किया और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। खैर, इसके बाद मास्टर साहब ने बताया कि इनका बेटा दिनेश क्लिनिक में पहुंचा, छुट्टी कराई और मुझे अपने कमरे पर ले आया। फिर मोहल्ले के एक डॉक्टर ने जब आकर के देखा तो कहा कि इन्हें बहुत अधिक चोट है, इन्हें किसी अच्छी जगह दिखाओ। और फिर उसी दिन शाम को मुजफ्फरनगर के मशहूर डॉक्टर अनिल चौधरी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक्सरा हुआ तो पता चला कि मेरे मसाने की 2 हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, लेकिन मुझे किसी ने उस बारे में बताया नहीं। डॉक्टर ने कहा बहुत अधिक खतरा है, इस स्थान पर तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। आज रात 9-10 बजे तक यदि इन्हें पेशाब नहीं आया तो बहुत बड़ी खतरा हो सकती है, इन्हें दिल्ली रेफर करना पड़ सकता है। और उसके बाद सभी व्यक्ति एक एक करके मुझसे पूछते, पेशाब तो नहीं आ रहा,
पेशाब आ रहा है क्या, और मैं परेशान हो गया कि ये लोग आखिर इस तरह से मुझसे पूछ क्यों रहे हैं। और अंततः निरंकार की मेरी सतगुरु की कृपा हो गई और रात 10 बजे के लगभग मैंने अपने बेटे दिनेश से कहा, मुझे पेशाब की हरारत हो रही है, मुझे टॉयलेट ले चलो। मैं गया, टॉयलेट हुआ और फिर कई दिन के बाद मेरी छुट्टी भी हो गई। धीरे धीरे मैं ठीक हो गया और इस तरह से मेरे विश्वास को सतगुरु ने बरकरार रखा, बनाए रखा। और सत्संगत इनका बार बार यही कहना है कि जो भी अपने सतगुरु पर यकीन करता है, विश्वास करता है, उसका विश्वास कभी भी ये टूटने नहीं देते। और ये घटना, तीनों घटनाएं अक्सर से सत्य हैं। इसके बारे में आप इन्हीं से जान लीजिए। जो ये वीडियो है, जो वार्ता इसमें आई है, वो सब सत्य है। निरंकार प्रभु परमात्मा की असीम कृपा है। जो हमारे जोनल भाषा राज कपूर जी हैं, उनका बहुत बहुत ही सहयोग है दास के साथ। और दास आज उनकी कृपा से प्रकाशन इंचार्ज का कार्य संभाल रहा है। आप संतों की कृपा से दास आज भी आपका आभारी है। अंधविश्वास को बढ़ाने वाली वीडियो नहीं है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द सत्य है और हम स्वयं अंधविश्वासों में यकीन ही नहीं करते। लेकिन श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। यदि यह है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सतगुरु, निरंकार, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा सब कुछ संभव कर देते हैं, बशर्ते मेरी प्रार्थना में, मेरे विश्वास में शक्ति हो, श्रद्धा हो, यकीन हो।